हमारी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है मीटिंग, जिसमें लगभग कोई 38 आइटम्स जो है उन पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा था वो हमने जो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से, विशेष करके जो छोटे कारोबारी लोग हैं जिनके केसेस जो है एक्साइज में पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी, वो लगभग कोई 50,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। उनको हमने जो है रेगुलाइज करने के लिए सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2023 लाई है, जिसमें कोई 50,000 केसेस पेंडिंग है और उनको वन टाइम सेटलमेंट करने का जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो है चामुंडा नंदेश्वर धाम जो है उसको स्पेशल एरिया बनाया गया है। उसका जो है उसको स्पेशल एरिया बना करके उसको अप्रूवल दी गई, ताकि उसकी वहाँ पर कांगड़ा में चामुंडा जो है वहाँ उसकी जो है डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो सके। इसके अलावा हमारे जो सरकार ने जो कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड और कॉरपोरेशंस हैं जो घाटे में चल रहे हैं, और सरकारी खर्च को कम करने के लिए एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे कि जो जो कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स घाटे में उनका मर्जर किया जाए। आज मंत्रिमंडल ने एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को जो है वो हिमाचल HPMC से जो है वो मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है बहुत घाटे में चल रही थी और दोनों का जो वर्किंग जो है वो ओवरलैप हो रही थी। उसको भी आज जो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। तीसरा आइटम जो इम्पोर्टेंट आइटम रहा है वो कि हमारा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट नहीं लगता था। जैसे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो नकल मारते थे, चीटिंग करते थे, उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस एक्ट लगता था। मीरपुर सबऑर्डिनेशन बोर्ड में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे, अगर वो नकल मारते हुए पकड़े जाते थे, उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस एक्ट लगता था, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था। तो आज मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस दायरे में ला करके जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट जो है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी लागू कर दिया गया है। और कुछ पोस्टें जो हैं वो पोस्टें क्रिएट की गई हैं, जैसे 9 पोस्टें जो है वो HAS कैटेगरी की जो इस साल जो है 9 पोस्ट ऑफ HAS कैटेगरी की जो है वो स्वीकृति की गई है, जिसकी भर्ती जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो ली जाएगी। इसी के साथ जो है हमारे जो है जजेस का सब जजेस है वो उसकी जो है कोई 14 पोस्टें जो है सब जजेस की, मेरे ख्याल 14 पोस्टें जो है 14 पोस्टें जो है सब जजेस के लिए वो भी हुए है क्रिएट जो है कैबिनेट ने आज की है। इसी के अलावा कुछ कैटेगरीज जो है, जैसे किसी में RNP रूल्स है, RNP रूल्स की चेंजेस है, उसमें भी जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है और कुछ रिलैक्सेशंस है, जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन की जो 4 लेनिंग है या नेशनल हाईवेज़ की जो रोड्स है उसमें जो टेम्परेरी स्टोन क्रशर जो लगने हैं उनको जो छूट प्रदान करने के लिए 3-4 जगह जो है वो भी उनमें रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। और एक रेरा जो हमारी अथॉरिटी है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो किसी भी एजेंसी के थ्रू नहीं होती है, तो उसको एक रेरा की रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट है उसको भी जो है वो हमने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है ऑथराइज़ किया गया है। ये जो और हमारी है बेलदार्स है, 3 पोस्टें बेलदार की MC मनाली में जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्रिएट की गई है। और एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है जो बहुत लंबे अरसे से लटका हुआ था, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो ट्री फेलिंग की जो प्रोसीजर है वो उसमें जो है कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। उसमें जो है क्योंकि जो हमारे जो 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें जो पेड़ को काटते हैं, लॉपिंग है या रिमूवल ऑफ ट्रीज़ है,
वो उसका जो केसेस है वो कैबिनेट सब कमेटी में जाता है। तो पिछले कई अरसे से बहुत सारे केसेस ये पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसका फैसला लेकर के कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की है। ये वाली ट्री रिमूवल एंड फेलिंग वाली जो है, उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और 2 सदस्य विक्रमादित्य और अनिरुद्ध जी को मंत्री है, उनको उस कैबिनेट सब कमेटी में उनको जो है वो उसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जो हेलीकॉप्टर की हमारे हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर लीज़ पे लिया हुआ है, उसकी लीज़ ख़त्म हो 31 मार्च को उसकी लीज़ ख़त्म हो रही है। तो मंत्रिमंडल ने वो उसमें कि भाई 5 सीटर हेलीकॉप्टर लिया जाए या बड़ा हेलीकॉप्टर लिया जाए, वो डायरेक्शंस दिए कि दोनों ऑप्शंस लेकर के, दोनों ऑप्शंस बड़े हेलीकॉप्टर की भी और छोटे और हेलीकॉप्टर की भी ऑप्शन लेकर के उसमें से जो भी वायबल होगा जो है उसमें जो है उसको जो है स्टेट जो है वो करेगी। इसी तरह से जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वो 3 पोस्टें जो है वो जनरल मेडिसिन की, पैथोलॉजी की और रेडियोलॉजी विभाग में जो है वो भी स्वीकृति जो है ये है कैबिनेट में जो है प्रदान की गई है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण फैसला जो है आज मंत्रिमंडल ने जो लिया है वो लिया है, जो हमारे बहुत सारी कैटेगरीज़ के जो लोग थे, जो भी किसी भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसीज़ है, आयुष्मान भारत है या हिमाचल हमारी स्टेट की हिमकेयर है, वो उसमें कैटेगराइज नहीं हुआ करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो लोग बीपीएल में है, मिड डे मील वर्कर्स हैं, ऑफेंस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डिसेबल्ड है और मनरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हमारी जो स्कीम्स है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे हमारी ये हिमकेयर वाली स्कीम है, ये कैटेगरी ऑफ जो लोग हैं वो भी इस मेडिकल फैसिलिटी में जो है वो जाएंगे। इनकी संख्या लगभग कोई जो फैमिली में होता है, एक फैमिली में 5 व्यक्तियों को जो है वो ऑथराइजेशन होती है मेडिकल जो है वो हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक। इसमें कोई हमारी लगभग 42,713 नए परिवारों को जो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ है वो हमारे नए इनको मिलेगा। आज मंत्रिमंडल ने जो है इस पे भी जो है फैसला लिया गया है। और 15 पोस्टें जो है वो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में फार्मेसी ऑफिसर्स की बैच वाइज जो है वो सैंक्शन के लिए भी सरकार ने जो है इसमें भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। एक पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़, इसको भी क्रिएट किया गया है। और एक हमारे जो है सेंट्रल रिगार्डिंग प्रपोजल ऑफ MOU विद द न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री श्री PM स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया अंडर सेंट्रल स्टेट शेयर पार्टनरशिप। इसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल्स खोले जाएंगे, जिनको कि 1,87,00,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए, उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और टेक्निकल नो हाउ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये लगभग हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल जो हैं वो 1,87,00,000 रुपये हर स्कूल को अपग्रेड करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा छोटी छोटी और भी है जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में जो है वो आपके साथ जो है जाना नहीं चाहूँगा। और ये है इम्पोर्टेंट, तो ये बाकी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आएंगी ना।